हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लॉन्ग डिवीज़न या लंबे विभाजन करने की प्रक्रिया सीखेंगे। लंबे विभाजन प्रक्रिया को सीखने के लिए हम 10 एग्जाम्पल्स लिए हैं। इसमें से 2 एग्जाम्पल्स को डिटेल में समझाया जाएगा। तो देखिए क्या है कि सबसे पहले हमें एक ऐसे क्वेश्चन को देखने को मिलेगा डिवीज़न में, ठीक है। तो इसमें ये जो 21 है ये डिवाइजर नंबर है और 9618 ये डिविडेंड नंबर है। तो डिवाइजर नंबर का सर्वप्रथम हमें आना चाहिए टेबल्स। यदि इस नंबर का हमें टेबल नहीं आता है तो सबसे पहले हम ऐसे मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो देखो ये डिवीज़न सिंबल है, तो जब इसे हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से बनाएंगे तो हम एक इस प्रकार की एक आकृति बनाएंगे, ठीक है। और इसमें अंदर की तरफ हम डिविडेंड नंबर रखेंगे और 21 मतलब डिवाइजर नंबर को बाहर रखेंगे। ओके, तो बहुत से बच्चे नंबर को कैसे अरेंज करना है यह भी नहीं जानते हैं। ओके, तो 21 का टेबल हमें नहीं आता है, तो सबसे पहले इस नंबर में डिवाइड करने के पहले हमें 21 का टेबल बनाना पड़ेगा। तो 21 का टेबल हम यहाँ 10 टाइम बनाएंगे, ठीक है। तो 21 को हम 10 टाइम्स लिखेंगे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले तो 21 लिखते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो भूल जाते हैं 22 लिखकर इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ 1 तो लिखते हैं। तो सबसे पहला मिस्टेक यहाँ पर हो जाता है बच्चों से। ओके, तो हमें क्या करना है, 21 को ही कंटिन्यू लिखते जाना है। कितने टाइम? 10 टाइम, ठीक है। अब 21 का टेबल हमें 1 टाइम पढ़ना है तो 1 से मल्टीप्लाई, 22 का टेबल 2 टाइम तो 2 से मल्टीप्लाई। इस प्रकार 21 का टेबल हमें 10 टाइम तक पढ़ना है। तो यहाँ सीरियल क्रम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार लिखकर 21 से ही मल्टीप्लाई करते जाना है। ओके, तो बहुत से लोग मल्टीप्लाई करना भी नहीं जानते हैं। जैसे कि ये 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे तो क्या आएगा 1, और फिर 1 का ही मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे तो क्या आएगा 2, ठीक। लेकिन यहाँ पर कुछ बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं और वो मैं यहाँ 21 का मल्टीप्लाई 2 में बताऊँगा, ठीक। अब 2 का मल्टीप्लाई 1 से क्या आएगा 2, और 2 का मल्टीप्लाई 2 से तो 2 2 जा क्या होता है 4, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन कुछ बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं ये अब ध्यान दीजिए, 2 का टेबल 1 टाइम 2 और 2 का टेबल 2 टाइम तो पीछे में लिखते हैं 4, यहीं से मिस्टेक होता है, ठीक है। देखो ध्यान दो, 2 का टेबल 1 टाइम हमने 2 लिखा तो यहाँ 1 कौन सा प्लेस में है बताओ, 1 प्लेस में है, यूनिट नंबर है। और 2 का टेबल 2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर जो 2 है वो कौन से प्लेस में है, 10th प्लेस में है। तो 2 2 जब 4 तो 4 को हमें 10th प्लेस में लिखना है, तो 1s के सामने में होता है, ठीक है। इस तरफ 4 कौन से प्लेस में है, 10th प्लेस में, ठीक। और यदि आपने 4 को 2 के पीछे लिखा तो अब 4 हो जाएगा 1st प्लेस में और 2 हो जाएगा 10th प्लेस में, जो कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत है, ठीक है। तो पहला मिस्टेक ये जो बहुत से बच्चे करते हैं, ठीक। यदि आप मेरी तरह बनाना चाहते हो तो इसे इसी क्रम में अरेंज करना है, इस क्रम में। 2 का टेबल 3 टाइम 3 का टेबल 1 टाइम 3 का टेबल 2 टाइम 6, 4 का टेबल 1 टाइम 4 का टेबल 2 टाइम 8, 5 का टेबल 1 टाइम 5 का टेबल 2 टाइम 10, 6 का टेबल 1 टाइम 6 का टेबल 2 टाइम 12, 7 का टेबल 1 टाइम 7 का टेबल 2 टाइम 14,
8 का टेबल 1 टाइम 8, 8 का टेबल 2 टाइम 16, 9 का टेबल 1 टाइम 9, 9 का टेबल 2 टाइम 18 और 10 का टेबल 21 टाइम 210। ठीक, या इसको ऐसे करो, 21 का 21 लिखो, 10 के पीछे में एक जीरो है, एक जीरो लगा दो, तो 21 का टेबल 10 टाइम्स हुआ। ठीक, तो टेबल बनने के बाद अब आपका काम बहुत आसान हो गया। ठीक है, अब सेकेंड काम क्या करना है डिवाइड करने के लिए, यहाँ पर जो नंबर है वह है 21। ठीक है, तो 21 के टेबल में बनने वाले नंबर को हमें नीचे लिखना है। अब बहुत से बच्चे यहीं पर मिस्टेक करते हैं, उनका क्या सोच होता है कि 21 का टेबल शुरू में 9 है तो हम 9 टाइम पढ़ेंगे, ये सोचते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर है 21, तो इस तरफ में से आपको उतना डिजिट लेना है जितना लेने पर 21 से बड़ा नंबर बने। ठीक है, तो यदि मैं सिर्फ 9 को लेता हूँ तो 21 से छोटा हो गया, और 9 और 6 को एक साथ लेता हूँ, ठीक है, तो 21 से बड़ा हो गया। ठीक, अब ये 96 के नीचे में ही 21 के टेबल में बनने वाले नंबर को नीचे लिखना है। ठीक, यदि इसके टेबल में यही नंबर है तो इसी नंबर को नीचे लिखना, और यदि यह नंबर नहीं है तो इसके नीचे में उस नंबर को लिखना है जो इस नंबर से तो छोटा हो लेकिन 21 के टेबल में होता हो। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, इस नंबर के नीचे हमें ऐसे नंबर को रखना है जो इस नंबर से छोटा हो लेकिन 21 के टेबल में आता हो। जैसे ये 96 है और आप इसके नीचे में 95 लिखते हो तो गलत है। क्यों? क्योंकि यह नंबर 21 के टेबल में नहीं होता है। ठीक है, तो 96 के नीचे में हम कौन सा नंबर लिखेंगे ये तो यहाँ लिखाया हुआ है, लेकिन टेबल की हेल्प से इसको हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखो, 21 96 से छोटा है, 42 भी 96 से छोटा है, 63 भी 96 से छोटा है, 84 भी 96 से छोटा है, 105 बड़ा है, तो यहाँ पर यह नंबर हो गया बड़ा। ठीक है, 105 96 से बड़ा है, तो ये बड़ा के पहले जो छोटा नंबर है जो कि 96 से भी छोटा है, इसी छोटा को लिखना है। ठीक है, देखो सबसे पहले बड़े नंबर पर जाओ, 96 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, 105, तो इस बड़े नंबर को यहाँ नीचे नहीं लिखना है, तो इसके पहले जो छोटा नंबर है उसी को लिखना है, और यह नंबर इस नंबर से भी छोटा होगा। यदि सिर्फ छोटा बोलूँगा तो ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, तो इनमें से किसको हम लिखेंगे? ऐसा नंबर जिसमें एक बार हम 21 का टेबल और पढ़ लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 96 से बड़ा हो जाएगा, तो बड़े नंबर में पहुंचकर उसके पहले वाले छोटे नंबर को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 84। 21 का टेबल कितने टाइम पढ़ने पर 84 आया है? तो 4 टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4। अब इस नंबर को माइनस करते हैं, तो 6 में 4 माइनस करने पर 2 और 9 में 8 माइनस करने पर 1। ओके, तो माइनस करने पर यहाँ पर हमारे पास नंबर हुआ 12। ठीक है, 96 माइनस 84, कितना नंबर बचा हमारे पास? 12। अब सेकेंड मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से ये जो 1 है उसे हम नीचे लाएंगे। ठीक है, तो ये 1 को कुछ बच्चे 2 के नीचे लिखते हैं, तो अगला मिस्टेक यहाँ पर बच्चे लोग करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम माइनस करके जो भी नंबर हमने प्राप्त किया उसके साइड में लिखना है, यहाँ से एक अंक नीचे लाएंगे और 12 के साइड में लिखेंगे 1 को। ठीक, तो अब यह नंबर बन गया 121। ओके, अब ये देखना है कि 21 के टेबल में क्या यही नंबर होता है 121?
और यदि नहीं होता है तो इस नंबर से जस्ट छोटा नंबर लेकिन 21 के टेबल में होता हो उसे लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलेंगे ऐसे नंबर की तरफ जो 121 से बड़ा हो। ठीक है, तो 121 से बड़ा नंबर 105 छोटा है और 126 बड़ा है। ठीक है, तो यह नंबर बड़ा है, तो इस बड़े नंबर को 121 के नीचे में नहीं लिखना है। इस बड़े नंबर के पहले वाले नंबर को देखो 105 है, जो कि इस नंबर से छोटा है और 21 के भी टेबल में होता है। ठीक, तो 105 हम नीचे लिखेंगे। कितने टाइम्स टेबल पढ़ने पर आया है? 5 टाइम्स। ठीक है, तो 21 का टेबल हम 5 टाइम्स पढ़े जिससे कि 105 आया। जैसे ही हम टेबल पढ़कर नीचे लिखेंगे उसके बाद हमें इन दो नंबरों के बीच में डिफरेंस निकालना है, माइनस करना है। ठीक, तो यहाँ ऊपर का नंबर छोटा हो गया, तो ऐसे नंबर्स को भी कुछ बच्चे माइनस करने में गलत करते हैं। वो क्या करते हैं, 5 में 1 माइनस करके यहाँ पर कुछ बच्चे 4 लिखते हैं। ठीक, तो ऐसा नहीं करते हैं। क्या करना है, देखो ऊपर का नंबर यदि छोटा है तो हमेशा उसे बड़ा बनाना है। तो यहाँ 1 है तो 1 को कैंसिल करो और इसमें 10 जोड़कर उसे बड़ा बनाओ। तो 1 में 10 जोड़ो, क्या हो जाएगा? 11। ओके, जब भी कोई नंबर को हम बड़ा बनाएंगे तो उसके सामने वाले नंबर में 1 माइनस करेंगे। तो 2 में 1 माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा? 1। ओके, नीचे के नंबर से 1 बड़ा है इसलिए इसे और फिर से बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। यदि नीचे की नंबर बड़ी होती, मतलब 1 से यहाँ बड़ी नंबर होती, तो फिर से इस 1 को बड़ा बनाने की ज़रूरत होता। ओके, चूँकि हम 2 में सिर्फ 1 माइनस करके 1 किए हैं और नीचे के नंबर से ये बड़ा है, तो यहाँ का नंबर सेम जैसे लिखाया है वैसे रहेगा। ओके, अब 11 में 5 माइनस कीजिए 6 और 1 में 0 माइनस करने पर 1 और 1 में 1 माइनस करने पर 0। तो यहाँ 0 लिखो तो भी ठीक है और उसे नहीं लिखो तो भी ठीक है। ठीक, कुछ बच्चे यहाँ पर 0 के बदले ऐसे क्रॉस करते हैं, तो क्रॉस नहीं करना है क्योंकि इससे बहुत बच्चे आगे मिस्टेक करते हैं। जैसे कि 10 लिखना है, तो यदि हम 0 की जगह क्रॉस लिखेंगे तो क्या हम इसे 10 मानेंगे? नहीं। ठीक, तो बच्चों के मन में यही चीज़ होता है। वो कभी कभी क्या है, जहाँ 0 लिखना है तो बार बार क्रॉस लिखने की आदत की वजह से 0 की जगह क्रॉस लिखते हैं, जिसकी वजह से गलत हो जाता है। ठीक है, तो आप 0 ही फिल करो यहाँ पर, या फिर 0 फिल मत करो, सामने में है तो ठीक है। अच्छा है कि यहाँ पर आप 0 फिल करो, अच्छा रहेगा कि आप यहाँ 0 फिल करो। ओके, तो अभी माइनस करने पर हमारा नंबर कितना हुआ? 16। ठीक, अब यहाँ पर 8 बचा है, तो इस 8 को हम नीचे लाएंगे। ठीक है, 8 को नीचे लाएंगे तो 16 के साइड में लिखेंगे, ना कि यहाँ नीचे में। ओके, तो 8 को हम 16 के साइड में लिखेंगे तो नंबर हमारा बना 168। ठीक, अब 21 के टेबल में यदि 168 होता है तो उसी नंबर को इसके नीचे लिखना है। ठीक है, तो 21 के टेबल में ये देखो 168 होता है। कितने टाइम में होता है? 8 टाइम में। ठीक, तो 8 यहाँ लिखेंगे और 168 नीचे। 168 में 168 ही माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 0। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पर 3 डिजिट कहकर 30 लिखते हैं तो भी ठीक है, लेकिन यह भी एक नंबर है, उसी नंबर को उसी से माइनस कर दिए तो एक ही 0 लिखो, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था 2 क्वेश्चन बहुत डिटेल से समझाऊंगा, इसीलिए थोड़ा मैं टाइम ले रहा हूँ। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? 71,830
डिवाइडेड बाय 22। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इस नंबर का टेबल हमें आता है क्या। तो 22 का टेबल जैसे हमें नहीं आता है तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाएंगे, ठीक है। 1 का टेबल 2 टाइम 2, 1 का टेबल 2 टाइम 2, 2 का टेबल 2 टाइम 4, 2 का टेबल 2 टाइम 4, 2 का टेबल 2 टाइम 3 का टेबल 2 टाइम 6, 3 का टेबल 2 टाइम 6, 4 का टेबल 2 टाइम 8, 4 का टेबल 2 टाइम 8, 5 का टेबल 2 टाइम 10, 10 का हम लिखेंगे 0, कैरी आएगा 1, और 5 का टेबल 2 टाइम 10, 10 और 1 11, 6 का टेबल 2 टाइम 12, कैरी 1, 6 का टेबल 2 टाइम 12, तो 12 और 1 13, 7 का टेबल 2 टाइम 14, कैरी 1, 7 का टेबल 2 टाइम 14, 14 और 1 15, 8 का टेबल 2 टाइम 16, कैरी 1, 8 का टेबल 2 टाइम 16, 16 और 1 17, 9 का टेबल 2 टाइम 18, कैरी 1, 9 का टेबल 2 टाइम 18, 18 और 1 19, ठीक है। 22 का टेबल 10 टाइम 220। एक बार टेबल्स बन गया फिर डिवाइड करना बहुत आसान है, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या करना है, ये है 22, तो 22 से यहाँ बड़ा डिजिट लेना है, ठीक है। यहाँ 2 डिजिट है तो यहाँ से उतने डिजिट लो जिससे कि इस नंबर से बड़ा नंबर बने, ठीक। तो सिर्फ 7 लेते हैं, 22 से छोटा हो गया, एक डिजिट और लिए तो 71 बन गया जो कि 22 से बड़ी है, ठीक। तो 22 का टेबल यहाँ हम 3 टाइम पढ़ेंगे, 66 आएगा, ठीक। 11 में 6 माइनस 5, और इसे हम 11 बनाए हैं 1 को, तो इसमें 1 माइनस हो जाएगा, तो 7 क्या बनेगा 6, 6 में 6 माइनस 0, ठीक। अब 8 को हम 5 के पीछे लिखेंगे तो 58 बन गया। अब 22 का टेबल देखो हम कितने टाइम पढ़ सकते हैं, 2 टाइम, तो यहाँ 2 लिखेंगे। 22 का टेबल 2 टाइम कितना बना 44, ठीक। 58 में 44 माइनस करने पर कितना बचेगा, 8 में 4 माइनस 4, 5 में 4 माइनस 1, और यहाँ से 3 नीचे लाकर इसके पीछे लिखेंगे, ठीक है। तो अब नंबर क्या बन गया 143, ओके। तो 143, इसके नीचे में हमें कौन सा नंबर लिखना है, या तो यही नंबर लिखना है यदि 22 के टेबल में है तब, और नहीं है तो ऐसे नंबर को लिखना है जो इस नंबर से जस्ट छोटा हो और एक बार और पहाड़ा पढ़ देने पर इस नंबर से बड़ा नंबर बनता हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, 154, 143 से यह नंबर बड़ा हो जाएगा, और इस बड़े नंबर के पहले जो नंबर है 132 या 143 से छोटी है, ओके। तो इस नंबर को लिखेंगे, और यह नंबर कितने टाइम पढ़ने पर आया है 6 टाइम, तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे। 3 में 2 माइनस 1, 4 में 3 माइनस 1, और 1 में 1 माइनस 0, ठीक। यहाँ 0 बचा है, नीचे लाएंगे और 11 के पीछे लिखेंगे, 110 हुआ। तो देखो 22 के टेबल में 110 होता है 5 टाइम में, तो 5 टाइम पढ़ने पर 110, तो 110 माइनस 110 0। तो ये 2 क्वेश्चन हम डिटेल से बताए हैं। अब यहाँ के क्वेश्चन को हम जल्दी बनाएंगे, ठीक है। तो 32 का टेबल हमें नहीं आता है, यहाँ से हमने टेबल बनाया है, ठीक है। आप लोग भी मेरी तरह ही लिखो, अपने कॉपी को ऐसे लाइन खींचकर 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, एक तरफ लिखो टेबल और दूसरे तरफ डिवीज़न, ओके। तो 32 से हम बड़ा नंबर 3 डिजिट लेकर बनाएंगे 104, 104, ठीक। अब 32 का टेबल में 104 से छोटा नंबर और 32 के टेबल में होता हो, ठीक।
तो देखो 32 104 से छोटा है, 64 भी छोटा है, 96 भी छोटा है और 128 बड़ा हो गया। तो ये बड़ा यहाँ से तो बड़ा हो गया, तो इसके पहले जो नंबर है उसे लिखना है। तो 96 लिखे, यह आया 3 टाइम में। 14, इसे 4 में 6 माइनस मत करना, ठीक है, पहले इसे बड़ा बनाना। तो 4 बन जाएगा 14, 14 में 6 माइनस 8 और इसमें हम 1 माइनस करेंगे 10 में, तो ये क्या बनेगा 9, 9 में 9 माइनस 0, ठीक है। तो यहाँ पर 8 बचा, 3 नीचे लाएंगे 83, ओके। तो 32 83 से छोटा है, 64 भी छोटा है और 96 बड़ा। तो ये बड़ा नंबर है, इसके पहले वाले नंबर को लिखना है 64। तो 64 लिखे और यह कितने टाइम में आया, 2 टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पर 4 में 3 माइनस मत करना, 3 क्या बनेगा 13, 13 में 4 माइनस 9 और इसमें हम 1 माइनस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 7, 7 में 6 माइनस 1, ठीक, और 2 हम 19 के पीछे लिखेंगे। तो 32 के टेबल में 192 होता है 6 टाइम में, तो यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ 192 माइनस करने पर 0। क्वेश्चन नंबर 4, 69,108 डिवाइडेड बाई 26। तो सर्वप्रथम हम 26 का टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 26 का टेबल बना चुके हैं। अब 26 से इस तरफ हम बड़ी नंबर लेंगे तो 6 छोटा हो जाएगा, एक डिजिट और लेंगे 9, तो 69 हो गया, जो कि 26 से बड़ी संख्या है, ओके। तो 69, 26 69 से छोटी है, 52 भी छोटी है और 78 बड़ी है। तो बड़ी नंबर को तो इसके नीचे नहीं लिखना है, तो ये बड़ी नंबर के पहले जो नंबर है जो कि इससे छोटी है उसी नंबर को लिखना है, ओके। तो 26 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे, 52। अब माइनस करेंगे 9 में 2 माइनस 7, 6 में 1 माइनस, 6 में 5 माइनस 1, 1 नीचे, 171, ठीक। अब 171, तो देखो 26 छोटा है, 52 भी छोटा है, 78 भी छोटा है, 104 भी छोटा है, 130 भी छोटा है, 156 भी छोटा है, लेकिन 182 बड़ी है। तो ये बड़ी नंबर है, तो इसे तो इसके नीचे नहीं लिखना है। तो ये बड़ी नंबर बना है, उसके जस्ट पहले जो नंबर है जो कि इस नंबर से छोटा भी है उसी को लिखना है। तो 156 यहाँ लिखेंगे और ये कितने टाइम में आया है 6 टाइम में, ठीक है। अब माइनस करेंगे तो यहाँ पर 6 में 1 माइनस मत करना, इससे पहले क्या बनाओगे बड़ा, तो ये बनेगा 11, 11 में 6 माइनस 5, ठीक। इससे बड़ा बनाए तो इसमें एक कम हो जाएगा, तो 7 क्या बनेगा 6, 6 में 5 माइनस 1 और 1 में 1 माइनस 0, ठीक। यहाँ से 0 नीचे लाएंगे 150, ठीक। तो 150 से छोटा नंबर जो 26 में आता है क्या है 130। ये कितने टाइम में आया है 5 टाइम में, ठीक। तो 150 में 30 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 20। अब इस 8 को हम इसके पीछे लिखेंगे 208। तो 26 के टेबल में 208 होता है, कितने टाइम में होता है 8 टाइम में होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 8, ओके। माइनस करने पर 0। तो ये 4 क्वेश्चन मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है ना। तो ये देखो बाकी के क्वेश्चंस का आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, आगे मैं नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये है 5 का आंसर, देख लो। एक क्वेश्चन को समझ गए हो तो बाकी सभी क्वेश्चन को समझाने का बनाने का तरीका एक ही है, ठीक है।
और वो क्या है कि डिवाइजर नंबर का सबसे पहले आप टेबल बनाओ, ठीक। और इसी टेबल्स को ही आपको इसके नीचे लिखते जाना है। अब कौन से नंबर को इसके नंबर लिखना है, इसके नीचे लिखना है, फिर इसके नीचे लिखना है, फिर इस नंबर के नीचे लिखना है, या आपको जानना है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10।